और जो मेन मीडिया और जो बच्चों को अभी राजस्व का नुकसान का ज्ञान पेल रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये अभी तो हम रेलवे ट्रैक उखाड़ रहे हैं, हम सरकार को उखाड़ के फेंकने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जो सत्ता में है वो हमारे बदौलत है, ना कि उनके कारण हम अपने घरों में हैं। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल कुमार। आरआरबी और एनटीपीसी का रिजल्ट आए हुए 10 दिन हो चुके हैं। रिजल्ट आने के बावजूद जितने रिजल्ट बच्चों का रिजल्ट पास होते हैं वो खुशी खुशी उसमें सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि जितने भी एनटीपीसी के अभ्यर्थी हैं जो पास हो चुके हैं और जो पास नहीं हुए, वो दोनों रेलवे ट्रैक और रोड पे आने पे मजबूर हैं, और जो शासन और प्रशासन है हाथ पे हाथ रख के अपनी एसी रूम में बैठी हुई है। ऐसी क्या कारण है कि पास होने के बावजूद भी अभ्यर्थी सरकार की इस बहाली प्रणाली को और रेलवे को और आरआरबी को कोस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरआरबी अपनी मनमानी बंद करे। तो पता चलता है कि आरआरबी जिस अपनी 4 उपलब्धियों को लेकर पीठ थपथपा रहा है, अब उसी में वो फेर बदल कर रहा है। ये नोटिफिकेशन आया था 2019 में, और ये आरआरबी की नोटिफिकेशन आई थी 2019 में कि हम बहाली निकाल रहे हैं। फिर उसके नोटिफिकेशन आने के बाद आरआरबी चुपचाप बैठ गया और सो गया। फिर उसके लिए जब प्रोटेस्ट हुई तो इसकी फॉर्म निकलती है 2020 में, और जब इसके लिए फिर धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट किया जाता है तो इसकी एग्जाम होती है 2021 में। फिर इसके लिए धरना और प्रदर्शन होता है तो इसकी रिजल्ट निकलती है 2022 में, और 2022 में रिजल्ट भी निकलती है तो एक बहुत बड़ा स्कैम और घपलेबाजी और झोल झाल सामने आता है। लेकिन उस चीज को कहा जाता है ना कि भारत में आपदा को अवसर में बदला जाता है, तो हमारा शासन और प्रशासन और न्याय व्यवस्था हर एक चीज आपदा को अवसर बदलने में लग जाता है। उसी तरह से आरआरबी और एनटीपीसी दोनों इस आपदा को अवसर में बदलने में लग गए। अब बात यह पहुंच गई कि जो पास हुए अभ्यर्थी हैं वो खुशी जाहिर करना छोड़ वो रोड पे क्यों आ चुके। तो पता चलता है कि पहले जो आरआरबी और एनटीपीसी ने कहा था कि 1 एग्जाम होगी, अब वो ये कह रही है कि इसका दूसरा भी एग्जाम होगा। रेलवे ग्रुप डी भर्ती की सीबीटी 2 चरणों का विरोध करने अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया है। अब ये कह रही कि दूसरा भी पेपर होगा। यानी कि ठीक उसी तरह से हुआ है जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून बनाते हैं और जो लागू करना होता है तो पूरी तरह से विफल होते हैं, तो समय समय पर फटी हुई अपनी इज्जत और नाक कटने से बचने के लिए संशोधन का एक नाम देते हैं। ठीक उसी तरह आरआरबी और एनटीपीसी अब अपनी बची हुई और फटी हुई चादर को रफू करने के लिए दूसरा एग्जाम का प्रावधान कर रही है। तो जो पास हुए अभ्यर्थी हैं वो भी रोड पे आ चुके हैं, और रोड और सड़क और रेलवे ट्रैक पे आने का अभ्यर्थियों का आलम यह है कि बहुत सारी ट्रेन बिहार में आने वाली को रद्द करना पड़ा। बक्सर से लेके नालंदा तक, नवादा तक सारे स्टेशनों का हाल यही रहा। बक्सर के जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बक्सर में भी छात्रों का हंगामा हुआ। बक्सर में भी छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को आंदोलन शुरू किया, और प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों ने बक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक को जाम करने के साथ ही केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि सारे ट्रैक पे बच्चे बैठे हुए हैं। उसके बाद नवादा में पथराव और पटरियां भी उखाड़ दी बच्चों ने। इससे राज्य और देश के और रेलवे मंत्रालय के राजस्व का नुकसान भी हुआ है। लेकिन जो भारत के भविष्य का नुकसान हो रहा है ऐसे, उसका जवाब कौन देगा? जो मेन मीडिया है अब वो इसका ढोल जरूर पीट रही होगी कि राजस्व का नुकसान हो रहा है, ये पढ़े लिखे बच्चे ट्रैक क्यों उखाड़ रहे हैं। सरकार और जो मेन मीडिया और जो बच्चों को अभी राजस्व का नुकसान का ज्ञान पेल रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये अभी तो हम रेलवे ट्रैक उखाड़ रहे हैं, हम सरकार को उखाड़ के फेंकने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जो सत्ता में है वो हमारे बदौलत हैं, ना कि उनके कारण हम अपने घरों में हैं। हमारी भलाई के नाम पे हमारा शोषण कर रहे सरकार को हम इसी तरह उखाड़ के फेंक देंगे जैसे रेलवे ट्रैक को उखाड़ के फेंक दिया। जब हमारा विकास ही नहीं होगा, जब हमारा भविष्य नहीं होगा, तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए रेलवे ट्रैक का क्या जरूरत है। खैर, बच्चों और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें, लेकिन विरोध करना हमारा अधिकार है और विरोध करेंगे, क्योंकि जब आप विरोध नहीं किसी चीज को करते हैं तो उस चीज का हम आदी हो जाते हैं और सामने वाला हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है।
ये आंदोलन इस कदर बढ़ चुका है कि बिहार में हर जगह तोड़ फोड़, और पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल का कल तो आपने हाल देखा ही होगा। लेकिन सरकार अभी कान में तेल डाल के सोई हुई है, लेकिन ये आवाज इतनी तेज है कि लगता है कि सत्ता परिवर्तन तक हो सकता है। लेकिन जो ये अभ्यर्थी हैं, इनके भविष्य के साथ आरआरबी और एनटीपीसी जिस तरह का खेल खेल रहा है, कोई ये जुए से कम नहीं है। इतने सारे बच्चे जो पटना और अपने राज्य के किसी शहर में जाके पढ़ रहे होंगे, जिनके माँ बाप खेतों में मजदूरी से लेके खेती करने वाले ही हो सकते हैं। जो बड़े बड़े रईस हैं, उनके बच्चे तो रेलवे ट्रैक पे नहीं होंगे। ये जितने सारे बच्चे हैं, ये वही हैं जिनके माँ बाप खेतों में काम करते हैं, तो आपके घर में 2 वक्त की खाना बनता है और 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। ये वैसा ही हाल हो चुका है, बेटा ट्रैक पे है और माँ बाप अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पे है। आशा करते हैं कि सरकार जागेगी और इन बच्चों का अधिकार देगी और इन बच्चों का जो मांग है उसको पूरा करेगी। अन्यथा ये तूफान इतना तेज उठेगा कि सरकार को समय भी नहीं मिलेगा संभलने का और ना भागने का। उस तूफान में कहां जाएगा उसको पता ही नहीं होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब पे एक चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी दबा दीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार,